हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सभी। गुड इवनिंग। तो आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। न्यू सेशन स्टार्ट होने में आपका जैसे मैथ है, मैथ का सिलेबस चेंज हुआ है एनसीईआरटी वालों का। तो अगर चेंज हुआ है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको एक बार आपका सिलेबस दिखा दूंगी कि यही सिलेबस है तो ठीक है। अगर आपका सिलेबस चेंज है तो आप मुझे बता दीजिए। अगर आपका सिलेबस चेंज है तो मैं आपको फिर उसी हिसाब से पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। हमारा पहला चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। हाँ, टेलीग्राम पर कोई भी ज्वाइन नहीं हो रहा है, क्या बात है? पढ़ना लिखना नहीं है, हैं? बच्चों आओ चैनल पर सब्सक्राइब करो और डेली क्लास लो। फिजिक्स की 4 या 5 क्लास हो चुकी हैं, क्लास लो। और उसके बाद अब मैथ की स्टार्ट हो चुके हैं। थोड़े दिन 2-1 दिन में मैथ के चैप्टर कंप्लीट होगा। उसके बाद मैं केमिस्ट्री की क्लास लूँगी आपकी, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति क्या होती है? तो बच्चों हमारे क्लास 9 का न्यू सिलेबस है, वो आप बता देंगे। यूपी बोर्ड का जो भी अब की बार अपलोड हुआ है, सरकार ने बदला है 2026 का और 27 का सिलेबस जो भी है वो चेंज किया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट ज्योमेट्री, लाइंस, एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटर्स, सर्कल, हेरोन्स फॉर्मूला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सर्टिफिकेशंस। तो ये आपका पूरा होने वाला है सिलेबस, ये आपका सिलेबस होने वाला है। तो इसको 1 ईयर में करते हैं क्या कंप्लीट। हम आपको करा देंगे 3 मंथ में और इसमें आपको टेस्ट वीक में एक बार आपका टेस्ट होगा और आपको PDF मिलेंगे। एवरी क्वेश्चन होगा आपका। और इसमें आपसे क्वेश्चन घर के लिए दिए जाएंगे, फिर आप उनको करके टेलीग्राम पे फ़ोटो सेंड करोगे कि ये क्वेश्चन सही है गलत है, फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होते हैं? हमारी है प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5। हमारी कोई भी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जैसे कि 1 2 3 4 इक्वल टू n, मतलब अनंत तक कितनी भी 1 से 4 तक वैल्यू आ जाए उससे अनंत तक n बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? 1 0 1 2 3 4 n, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पूर्णांक, मतलब कि प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं का योग। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में हमारे थे +1 +2 +3 +4 +5 अनंत, मतलब 1001 हो, 1010 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, कितना भी हो, अनंत इनफिनिट, ठीक है। और हमारा है नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -1001, ठीक है। ये होता है हमारा पूर्णांक। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्याएं जिनको हम P और Q से व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसी संख्याएं जिनको P Q व्यक्त किया जा सकता है। इसमें व्यक्त किया जाता है, इसमें व्यक्त नहीं किया जाता। जैसे कि P/Q है। एग्जाम्पल है हमारा 5/7, 7/8, 11/9, ठीक है। ये हमारी परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल √3, √4, √5, √2। ये हमारी अपरिमेय संख्या,
क्या है हमारी अपरिमेय संख्या। इसके बाद आती है हमारी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हमारी क्या होती है, इनमें दोनों परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं शामिल होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं शामिल होती है। इसमें पी क्यू व्यक्त किया जाता है, इसमें पी क्यू व्यक्त नहीं किया जाता। ठीक है, ये होती है हमारी वास्तविक संख्या। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में। ऐसी संख्याएं जिनको पी अपॉन क्यू व्यक्त द्वारा किया जाता है, व्यक्त किया जा सकता है। 2/5 एंड 3/5 के बीच 5 और परिमेय संख्या लिखिए। तो हम इसको करेंगे, एक मिनट। देखो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे एक कंपल्सरी सा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेंगे 2/5 एंड 3/5 हमारे एक वाला, और हमें 5 परिमेय संख्या क्या करनी है, ज्ञात। अब हमें कोई ऐसा नंबर सोचना है जो, अब हमें कोई ऐसा परिमेय संख्या सोचना है जो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाए, इसमें भी हो जाए, इसमें भी। तो ऐसा क्या है, 2 × 6, 2 × 5, 3 × 6, 5 × 6, 6 2 जा 12, सॉरी ये 5 है, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे आएगा 6, 5 के 6 करेंगे 30, यहाँ पे आएगा 80, यहाँ पे आएगा 30। अब 5 परिमेय संख्या, ये हमारी दोनों परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या ना हो तो परिमेय संख्या हमें बना लेनी चाहिए, जैसे 12/13, 18/30। तो 13/30, 14, 15, 16, 17 30/30/30/30। ये इसका हमारा हो गया आंसर। बहुत ईजी है, अगर आप समझोगे, करोगे, न्यूमेरिकल या क्वेश्चन करोगे, डेली क्वेश्चन पे क्वेश्चन करोगे तो आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। एक बार में मैं अभी ऐसी थी, 12th में थी, क्या था, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं था। तो मैं तो वाले टीचर बोलते थे कि तनु पढ़ लो। पर उस टाइम पे मैं पॉलिटेक्निक कर रही थी, तो वहाँ पे भी ध्यान रहता था, कुछ घर पे बच्चों को भी पढ़ाती थी, वहाँ पे भी ध्यान रहता था। तो बस ऐसे ही मैं आपको बोलती हूँ, आप ऐसे ना रहो, आप भी अपना अच्छे से पढ़ाई करो, मेरी तरह ना रहो जो मुझे अब पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद 2/5 तथा 3/4 के बीच 5 परिमेय संख्या याद करो। 2/5 मल्टीप्लाई 4, इसमें 4 के मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 के मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये परिमेय संख्या याद करवा रहा है, तो हमें ये परिमेय संख्या बनानी पड़ेगी। इसका 8/20 आया, इसका 15/20 आया, 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20, 14/20। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा अपरिमेय संख्या को रेखा पर निरूपित कीजिए। स्केल लिया, स्केल लेने के बाद हमने लाइन ड्रॉ की, 1 इंच लाइन खींचने के बाद हमने एक 0 पे निशान लगाया। इसके बाद हमने, मेरे पास प्रकार नहीं है, नहीं तो प्रकार से यहाँ से लेके यहाँ तक एक कोण बनाया। कोण बनाने के बाद यहाँ पे जी ओ, इसका नाम ओ रख लेंगे और इसका नाम बी रख लेंगे। ठीक है, इसका नाम बी और इसका नाम ओ, नहीं इसका नाम रखेंगे बी, इसका नाम रखेंगे ओ। ठीक है, तो ओ सी, ये सी है हमारा, बी ओ बी सी। ठीक है, ओ सी हमारा हो गया √2, ओ बी हमारा भी √2, ओ बी इक्वल टू ओ सी। फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, ये वाला ए बी सी, ये वाला फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, 100% पढ़ा होगा। तो हमारा है कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर, ओ बी √2, सॉरी 1, ये भी हमारा 1 है। ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1, स्क्वायर की मल्टीप्लाई होते 1 इक्वल टू 1, ये भी ऐसे ही होगा। ओ बी 1 + 1, ओ बी रूट से रूट कट जाएगा, बचेगा √2, तो ओ बी इक्वल टू 2 आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा दशमलव प्रसार। एग्जाम्पल दिया है हमें 7/8। तो हमारा जो 8 है, 8 को हम 7 से डिवाइड करेंगे,
8 से हम 7 को डिवाइड करेंगे नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 8 8 जा 64 और 6 बचेगा। 10 में से 4 गए 6, डिवाइड तो आपको आते होंगे, तो ये हमारा शांत है। ऐसे ही है, 3 से 10 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 आएगा, 3.333, कितना ही बढ़ा लो 3.333, ये भी अनंत तक। उसके बाद √2 का ये वर्गमूल के हिसाब से वर्गमूल निकालना है हमें, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, इसलिए कर लेंगे फैक्टर, ऐसा करें 2। तो ऐसा टेबल पढ़ेंगे जो यहाँ पे भी सेम हो, यहाँ पे भी सेम हो, यहाँ पे भी सेम हो। 1 1 जा 1, यहाँ पे 1 आएगा, 1 बचा, तो इसके बाद 1 बचा, इसको भी हम करेंगे, ये भी अनावासी आवर्ती निकलेगा, मतलब कि ये भी अशांत, ये अशांत निकलेगा। हमारी लैंग्वेज में कहे तो अनवनासनी आवर्ती, ठीक है, इसकी कोई आवर्ती नहीं है। जैसे कि 0.3 0.3333 को पी क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, माना x बराबर 0.333, इक्वेशन 1 मान ली, और जो हमारा 10x है इसको मान लेंगे 10x, 3.333 इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। 1 बराबर 10, 2 बराबर 100, 3 बराबर 1000। समीकरण सेकंड में से समीकरण 1 को घटाइए, ये हमारे समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 हमने यहाँ पे लिख ली, सेकंड लिख लिया हमने, 10x इक्वल टू 3.33, समीकरण ये है हमारी सेकंड, ये हमारी फर्स्ट। यहाँ पे तो 3 बचेगा, ये कट जाएगा, 3 बचेगा, x देखो 10x इक्वल टू x माइनस करेंगे, इसका मान x का मान हमेशा 1 होता है, तो 1 क्यों लिखेंगे हम, 9x से लिख देंगे ना, डायरेक्ट 9x से लिख दिया, x इक्वल टू 3/9 लिख दिया, x बराबर, ठीक है। वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया जमा घटा ऐड, ये तो नहीं आएंगे आपकी समझ में, आपको बाद में समझाऊंगी इसके बारे में। आइए जानते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, √a मल्टीप्लाई √b, √a मल्टीप्लाई b, तो हम इसको लिख लेंगे √a √b √a अपॉन b, तो इसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका ये हमारा फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर। तो बच्चों बताइए आपको कैसी लगी आज की क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट का तो ऑप्शन ही बंद है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी किए, ठीक है। और हाँ, क्लास कैसी लगी वो टेलीग्राम पे ज़रूर बताइएगा। बाय, राधे राधे, सत श्री अकाल।